प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉसल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। भजनकार यूं कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। ये है भजन संहिता 121 में। भजन संहिता 120 से लेकर 134 तक के जितने भजन हैं, ये सारे यहूदी लोग जब साल में जब वो यरूशलेम की ओर तीर्थ यात्रा में जाते थे, अपने पर्व को मनाने जाते थे, उस वक्त वो रास्ते में गाते थे। यरूशलेम देखिए चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ एक शहर है, तो उस चढ़ाई चढ़ते चढ़ते जब वो जाते थे तब गाने वाला एक गीत था, एक भजन था ये। तो यहाँ पे ये जो भजन संहिता लिखने वाला व्यक्ति है, वो इन पर्वतों की ओर देखते देखते वो कहता है, मेरी सहायता कौन से पर्वत से आएगी। क्योंकि जब वो मोरिया पर्वत की ओर देखता है, उसे यूं लगता है परमेश्वर ने अब्राहम पिता को यहाँ पे सहायता दी। सीनाई पर्वत की ओर देखता है, उसे लगता है मूसा को परमेश्वर ने यहाँ पे सहायता दी। जब वो पिसगा की ओर देखता है, वो कहता है परमेश्वर पिसगा नेबो पर्वत पर परमेश्वर ने यहाँ पे मूसा को सहायता दी। जब वो हेब्रोन को देखता है, वो कहता है कालेब को परमेश्वर ने यहाँ पे सहायता की। जब वो ताबोर की ओर देखता है, वो सोचता है देबोरा और बारा को परमेश्वर ने यहाँ पे सहायता की। जब वो मिस्पा पर्वत की ओर देखता है, वो सोचता है शमूएल को परमेश्वर ने यहाँ पे सहायता की। जब वो गिबेओन की ओर देखता है, तब उसके मन में आता है कि सुलेमान राजा को परमेश्वर यहाँ प्रकट हुए। करमेल पर्वत की ओर देखता है, उसके मन में आता है एलिया को परमेश्वर ने यहाँ पे अपनी महिमा दिखाई। जब वो होरेब की ओर देखता है, वो कहता है कि एलिया को परमेश्वर ने यहाँ पे धीमी आवाज में उससे बात की। वो कहता है मैं कहाँ जाऊं, मेरी सहायता इन पर्वतों में से कहाँ से मिलेगी, परमेश्वर मुझसे कहाँ मिलेगा। लेकिन बाद में वो कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, उससे मिलेगी। वो कहता है पिछले समय में मेरे बाप दादाओं की जो एक्सपीरियंस है या उन्होंने जो अनुभव किया, मैं उस पे आसरा नहीं रखूंगा। मुझसे परमेश्वर व्यक्तिगत रूप में बात करेगा। इन दिनों में भाई और बहनों, हम जो भारत में लॉकडाउन के समय में, हमें ऐसे लगता है कि पिछले दिनों में कितना अच्छा समय था जब हम शारीरिक रूप में कलीसिया में जा सकते थे। जब मैं कलीसिया में जाता था, वहां पे प्रभु मुझसे बात करता था, वहां मैं परमेश्वर के दर्शन को देख पाता था। काश मैं ऐसे कर सकता। लेकिन आज जो भजन संहिता लिखने वाला है, उसके दूसरे आयत में हमसे बात करता है। वो कहता है कि भाई और बहनों, कोई बात नहीं, चाहे आप शारीरिक रूप में कलीसिया में जा पाए या नहीं जा पाए, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, चाहे अब पृथ्वी के किसी भी छोर पर क्यों ना हो, आज वो आपसे बात करेगा। आज मेरे आवाज को सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, हो सकता है आप किसी अस्पताल के कमरे में हो सकता है आप ऐसे कमरे में हो जहां आपके पास किसी को आने की अनुमति नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर, वो आपके उस कमरे में आज आपके साथ व्यक्तिगत रूप में आपकी सहायता करने के लिए आएगा। हमें किसी और के अनुभव में हमें निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हाँ, सही बात है, पिछले सालों में, पिछले समयों में, बीते हुए समय में हमारे बाप दादाओं के साथ परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप में बात किया और उनके सबके अलग अलग अनुभव है। लेकिन उनके अनुभवों को याद कर कर हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि हमसे प्रभु कब ऐसे बात करेगा या हमें इस प्रकार के अनुभव कैसे मिलेंगे। कोई बात नहीं, आज हमारी परिस्थिति में हमारे साथ परमेश्वर व्यक्तिगत रूप में एक अलग रीति से बात करेगा। जैसे उनके साथ बात किया वैसे नहीं, लेकिन भजन संहिता लिखने वाला हमसे कहता है कि हमारी सहायता उससे डायरेक्ट आएगा। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर की आवाज को व्यक्तिगत रूप में सुनने में परमेश्वर आप सबको मदद करे। गॉड ब्लेस यू।